ये करते हैं बहुत बड़ा खुलासा सीमा हैदर केस में। सीमा हैदर जब से भारत में आई है, आप लगातार देख रहे हो किस तरीके से दावे कर रही है और अपनी जड़ें जमा कर बैठ गई। फिलहाल सीमा हैदर भारत की धरती पर लापता है, इसका कहीं अता पता नहीं है, किस बिल पे छुपी है। लोग परेशान है, इसके जो चाहने वाले, इसके कुछ चाटुकार थे वो इसको जहां तहां ढूंढ रहे हैं, दुखी है, परेशान है। भाभी जी का कहीं पता नहीं है। अवैध रूप से भारत में घुसकर बैठी सीमा हैदर अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन चुकी है और लोगों को इंतजार है कि कब ये बिल से बाहर आए, इसका खुलासा सामने हो। आज बात करने वाली बहुत बड़े मुद्दे पर कि सीमा हैदर भारत में कैसे आई, किस तरीके से इसने जड़ें जमाई, इससे आगे का इसका कारनामा क्या था और किस तरीके से भारत को टारगेट कर रही थी। एक वीडियो आया है बहुत बड़े चैनल पे, उसमें जो बताया गया 100% सत्य था। उस वीडियो में बताया गया है कि पाकिस्तान से 10 महिलाएं तैयार की गई हैं। उन 10 महिलाओं को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दिया गया, जिहाद का उन महिलाओं को ट्रेनिंग दिया गया, किस तरीके से भारत के अंदर एंट्री करना है और किस तरीके से वहाँ अपनी जड़ें जमानी है, किस तरीके से अंदर खाने सारी चीज़ें प्लान करनी है। सीमा हैदर 2023 में भारत के अंदर घुसकर आती है, 50 दिनों तक ये भारत के अंदर छुपकर बैठती है, उसके बाद अचानक सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं भाई, बहुत बड़ा मुद्दा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से 10 महिलाओं को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी, इसको पूरी तरीके से एक तैयार किया गया था भारत के कुछ लड़कों को हनी ट्रैप में फंसाने का। सीमा हैदर की तरह ही 9 और लड़कियां प्लानिंग कर रही थी, उनको तैयार किया जा रहा था कि वो भारत के अंदर किस तरीके से उनको एंट्री करना है। जैसे कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि ये 4 या 5 और लोगों को यहाँ पे लेकर आई है और कहाँ पर इसने सेट किया है अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। सीमा हैदर पूरी तरीके से वहाँ पे जाती थी आर्मी कैंप में, वहाँ पे तैयारी करती थी, पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेती थी, फुल ट्रेंड है, आप सबको पता है। और उसी तरीके से 9 और महिलाएं इसके साथ तैयार की गई। 10 या 50 महिलाओं को, सॉरी मैं गिनती भूल गई, 50 महिलाओं का ग्रुप, यानी कि 50 महिलाओं को पूरी ट्रेनिंग दी जाती इस कैंप पे। और जिस चैनल से मैंने सुना, ये चीज़ें मेरे पास आई है, उसका भी आपके सामने खुलासा करूंगी मैंने किस चैनल से ये चीज़ें आप तक शेयर कर रही हूँ। तो उन 50 महिलाओं को पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता था। भारत में आपको एक ऐसे लड़के को तलाश करना है जिसके साथ रहकर तुम पूरी तरीके से भारत के अंदर प्लानिंग कर सको, वहाँ की सूचनाओं को ला सको और वहाँ के खिलाफ अपनी साजिश को अंजाम दे सको। सीमा हैदर की तरह 49 और महिलाएं ट्रेंड की गई, उन महिलाओं को पूरी ट्रेनिंग के साथ सब कुछ सिखाया गया। जैसे कि आप लोग इसकी भाषा से बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये पाकिस्तानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कल्चर हमें ये साबित कर देता है कि हम वो नहीं है। जैसे मैं उत्तराखंडी, मेरी भाषा में आपको कहीं ना कहीं वो शब्द नज़र आ जाएंगे जो सीमा हैदर की भाषा में कहीं भी पाकिस्तान की वो नहीं आती है। और इस बात को लेकर लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं, इंडियन सी है और इसको यहाँ के लिए यूज़ करने के लिए किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ ये मैं नहीं उसका दावा कर सकती हूँ। फिलहाल भारत के बॉर्डर किनारे जो लोग लड़के थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, इसके माध्यम से सोशल मीडिया के थ्रू ये उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे और सीमा हैदर ने भी कई अधिकारी अफसरों को, बड़े बड़े लेवल के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी अपने सोशल मीडिया के थ्रू। और लास्ट में जब कोई इसके झांसे में नहीं आया, इस बंदी को मिला लप्पू, और लप्पू की बातों से जिस तरीके से इसने बताया कि लप्पू अपना गांव दिखाता था, हर चीज़, ये 24 घंटे सोशल मीडिया पे वीडियो कॉल पे रहते। तो दोस्तों आप लोग जानते हो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम भरोसा नहीं कर सकते और वहाँ की अगर चिड़िया भी यहाँ आ जाए या यहाँ की चिड़िया भी वहाँ चले जाए तो दोनों देशों के बीच कोई भरोसा नहीं होता है। सीमा हैदर और लप्पू 24 घंटे पबजी के थ्रू और वीडियो कॉल के थ्रू जुड़े हुए थे कनेक्शन। तो आप समझ सकते हो एक हिंदुस्तानी लड़का एक पाकिस्तानी 4 बच्चों के माँ के साथ कनेक्ट था, किस तरीके से आदान प्रदान कर रहा था अपने देश की गतिविधियों को। वहाँ तक ये पूरी तरीके से जो गद्दार बैठा हुआ है लप्पू, इसका परिवार, ये इन्वॉल्व थे पाकिस्तान से, इनके तार जुड़े थे पाकिस्तान से और ये माध्यम बने सीमा हैदर को भारत लाने का। और सीमा हैदर इससे पूरी जानकारियां लेती रही, इसके माध्यम से सीमा हैदर बड़े बड़े लोगों से जुड़ी। सीमा हैदर ने वहाँ वीज़ा अप्लाई किया लेकिन इसका वीज़ा रद्द कर दिया गया क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वीज़े में बड़ी दिक्कतें होती है और आसानी से वीज़ा नहीं मिलता। उसी बीच लप्पू ने इसको रास्ता बताया कि आप नेपाल के रास्ते भारत के एंट्री कर जाओ। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट की बात है कि नेपाल से भारत लाने के लिए क्या लप्पू ही इसको रास्ता दिखाया? आपको लगता है
ये लप्पू जो शब्द नहीं बोल सकता, इसको खुद का बाथरूम जाने के लिए खुद अकेले नहीं जा सकता, तो ये क्या पाकिस्तान से इंडिया आने का रास्ता बता सकता है? इसमें भी बहुत बड़ा झोल है कि आखिर कौन ऐसे लोग थे जो इसको रास्ता बता रहे थे। सीमा हैदर एक औरत सोशल मीडिया पे इतना तहलका मचा चुकी है, तो सोचिए 49 और महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, तो हमारे देश का क्या हाल होगा भाई। अब जो सरकार एक्शन में आई, सरकार ने सबको उठाकर फेंकने का विचार किया है। क्या सीमा हैदर की तरह जितनी महिलाएं आई हैं वो नज़र में आ पाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी गांव में, किसी ऐसे गांव में उनको ट्रेन किया गया हो, बसाया गया हो जहां से उनका अता पता सरकार तक ना जा सके? क्योंकि सरकार तक तो उन्हीं का पता जा पाएगा ना जो पकड़े गए हैं, जिनका पता है इनलीगल भारत में आए हैं। न जाने कितने घुसपैठ करके कितनी जगह फिट कर दिए गए होंगे। तो ये लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको भारत के अंदर एंट्री करनी है, वहाँ की जानकारियाँ लेनी है, वहाँ के अंदर खाने चीज़ों को कितना नुकसान पहुँचाया जा सकता है। सीमा हैदर ने भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार करने का काम किया शुरू से। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करने का काम किया शुरू से, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ये लगातार कर रही है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है, लगातार पाकिस्तान को टारगेट कर रही है भारत में बैठकर। इसको लगा था कि भारत में बैठकर जय जयकार करेगी भारत की और पाकिस्तान को गालियां देगी तो इंडिया जो भारत सरकार है इससे खुश हो जाएगी। सब बिल्कुल भी नहीं है। हमारी भारत सरकार सक्षम है हर चीज़ को समझने में। यहाँ एटीएस ऐसे इंटेलिजेंट जो हमारे अधिकारी हैं इसको देखते ही पकड़ गए होंगे कि भाई ये औरत कितनी गहरे पानी में है। इसीलिए अभी तक सीमा हैदर पर कोई डिपोर्टेशन का काम नहीं हुआ। दोस्तों मैं ये दावा कर रही हूँ अपनी तरफ से, अंदर खाने का मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी तरीके से मैं दावे कर रही हूँ कि ऐसा होता है भाई। जब भारत के अंदर तुम आ गई, तुमने इतने सारे कार्ड खेले, तुमने इतनी गंदगी करी, क्या सरकार की नॉलेज में ये चीज़ें नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, और सरकार सक्षम भी है तुम्हें उठाकर फेंकने में। तो दोस्तों ये 50 औरतों को ट्रेनिंग दी गई कि भारत के अंदर तुम्हें इस तरीके से वहाँ की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना, वहाँ के धार्मिक जो चीज़ें उनको नष्ट करना है। और जैसा कि सीमा हैदर हमेशा हिंदू धर्म को फॉलो कर लिया, मैंने मुस्लिम को टारगेट करती है, जबकि ये पाकिस्तानी खुद एक मुस्लिम है। हमारे देश के हिंदू मुस्लिमों को इसने टारगेट करने का काम किया। यहाँ पर भी अगर ये कामयाब नहीं हो पाई, इसने अभी जो है पहलगाम में जो घटना हुई उस पर भी हम सीमा हैदर के तार बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि ये महिला कहती पाकिस्तान में मेरे पापा जी थे और इसके रिश्ते कश्मीर तक इसके रिश्ते जुड़े हैं, जो कि ये खुद पाकिस्तानी है। अब ये जब ये सरकार एक्शन में आई है, सरकार ने सबको उठाकर फेंकने का निर्णय लिया है, तो ये न जाने किस बिल में जाकर छुप गई है। और या यूं कहे इसको छुपा लिया गया, या यूं कहे सरकार की नज़र में किसी को कुछ पता नहीं है कि सीमा हैदर भारत सरकार के पास है, या सीमा हैदर पुलिस कस्टडी में है, या सीमा हैदर एपी सिंह के पास है, या सीमा हैदर लप्पू के घर में छुपी है। ये एक रहस्यमय विषय बना है। पब्लिक परेशान है, दुखी है, और वो लोग जो चाहते हैं कि सीमा हैदर अब इस तरीके की गंदगी मचाने से बाज आ जाए, वो डरे हुए हैं कि कहीं ये भगोड़ी फिर से निकलकर वही चीज़ ना करे। 2 सालों से आम पब्लिक इस महिला से बहुत परेशान है। इसी तरीके से महिलाओं को ट्रेंड करके हमारे भारत में फिट करने का काम किया गया है, ताकि ये हर जगह पे अपना एक जगह बना सके, वहाँ से अपना कार्ड शुरू कर सके। जैसा कि सीमा हैदर ने रबूपुरा से अपना गेम शुरू किया। अब जो इसको सनातनी मानते, हिंदू मानते, अरे भाई जाग जाओ, ये पाकिस्तानी है, मुसलमानी है पाकिस्तान की। अगर ये भारत की भी होती ना एक घड़ी के लिए हम इसको सनातनी मान लेते, लेकिन ये पाकिस्तानी है, दुश्मन देश की है, इस पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे इसके सनातन के नाम पर अपनी सरकार को धोखा देने का काम कर रहे हो, अपने देश को धोखा देने का काम कर रहे हो? हम कभी भी इस अवैध घुसपैठी पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को लगातार ये आहत पहुंचाते आई है, ये हमारे हिंदू भाई बहनों को टारगेट करती है, ये हमारे ही मुस्लिम भाई बहनों को टारगेट करती है। हमारे भारत में इस तरीके की अशांति इस औरत ने फैला दी, इसने हिंदू मुस्लिम तमाम जो गंदगी फैला दी, उसका एंड होना बहुत ज़रूरी है। मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि इस महिला को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसको डिपोर्ट ना किया जाए, इसको जेल में बंद किया जाए, और हमारे देश के खिलाफ जितनी साजिश है इसने रची है उन सब का भंडाफोड़ किया जाए। क्योंकि मैंने अब एक चैनल पे देखा, बहुत बड़ा चैनल है भारत एक नई सोच, कल पल्लवी जी है, उनके हस्बैंड का एक वीडियो जारी हुआ। उस वीडियो में उन्होंने किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को रखा है कि कैसे 50 महिलाओं को ट्रेनिंग देके भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाले लड़कों को फंसाया जाता है, फिर उनके जरिए आसानी से भारत में एंट्री करते हैं। भारत में एंट्री होने के बाद कुछ समय ये छुप कर रहते हैं,
उसके बाद ये यहाँ की नागरिकता पाने के लिए अपने जद्दोजहद करते हैं और उसी बीच अपना एक कार्ड खेलकर चले जाते हैं। सीमा हैदर ने भी भारत की धरती पर बहुत ज़्यादा तार तार करने की कोशिश की, हमारी सभ्यता संस्कृति को गंदी तरीके से मटियामेट कर दिया। जो भारत के लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और चाहते हैं कि इस महिला को उठाकर फेंक दिया जाए। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर ये महिला अपराधी है, अगर ये महिला एक इतना बड़ा कांड कर रही, अपराधी है कि, और ऑब्वियसली अपराधी है जिस तरीके से इसने हरकतें की, इसको रिपोर्ट ना किया जाए, इसकी हर हरकत को यहाँ पे सामने लाया जाए, इसका नार्को टेस्ट किया जाए, इसका हर प्रकार का टेस्ट किया जाए। वैसे हमें ये भी कहने की क्यों ज़रूरत है, हमारी सरकार सक्षम है भाई, हमारे इंटेलिजेंट एजेंसियां जो है सक्षम है, इस महिला से सब कुछ वो उगलवा लेंगे। और जिस तरीके से अभी पहलगाम में घटना हुई, इसके बाद लोगों का गुस्सा जायज़ है। आम नागरिक है, उनको नहीं पता कानून किस तरीके से काम करता है, इसलिए सरकार पर भी अंगुलियां खड़ा कर देते। लेकिन हमें भारत सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा है पहले से ही कि हमारी सरकार इस पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी दुश्मन देश की महिला से एक एक सवाल यहाँ पे चुन चुन कर निकाल कर इसका पत्ता साफ करेगी। तो दोस्तों, आपको परेशान दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, हम भारत के नागरिक हैं, अपनी सरकार को भी चुनते हैं और भरोसा भी रखते हैं अपनी सरकार पर। हमें पूर्णतया भरोसा अपनी सरकार पर, इस महिला की वजह से भारत के आम नागरिक को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। अभी आपने देखा ना, जब हमारे देश के 27 भाई शहीद हुए तो सरकार तुरंत एक्शन में आई। पाकिस्तान का जो बच्चा भी उसी समय जन्मा है, उस महिला को भी उठाकर पाकिस्तान फेंक दिया गया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार आंख बंद करे पड़ी है, सरकार सोई पड़ी है? सरकार काम कर रही है। सीमा हैदर का सोशल मीडिया पर नहीं आना बहुत बड़ा सच है कि सरकार की नज़रों में ये है और पहले भी थी। हमारी सरकार सक्षम है। जो लोग अंगुलियां खड़ा करते हैं ना, भरोसा भी रखिए भाई, ये इंटरनेशनल मामला है, पूरी तरीके से निगरानी में है और जरूर आएगा। इसमें सबसे बड़े अपराधी सचिन मीना और ये एपी सिंह है। इन लोगों को कस्टडी में लेके इन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर भारत के अंदर इसको इतना ज़्यादा सह देने का इनका क्या मकसद था, इनका ऐसा कौन सा कारण था कि ये सीमा हैदर को इतना प्रोटोकॉल दे रहे थे भारत में रोकने के लिए, जो कि ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी है। तो चलिए, वीडियो हो जाता लंबा, वीडियो को लंबा न करते हुए नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आती हूँ एक और खुलासा। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। सब अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।